सभी साधकों और साधिकाओं को जय श्री गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। ओम श्री गंगाय नाथाय नमः। आइए साधकों और साधिकाओं, आज हम पतंजलि योग सूत्र के समाधि पाठ के छठे सूत्र का वर्णन करेंगे। तो अंत में संजीव मंत्र सुनेंगे। जो नए साधक हैं वे इससे दीक्षित हो जाएंगे और वे अपनी साधना आरंभ कर सकते हैं घर बैठे ही, और संजीव मंत्र सुनते हैं उनकी दीक्षा हो जाएगी और वह संपूर्ण विकास प्राप्त कर सकते हैं इस जीवन में। गुरु साक्षात योग एक बेहद ही अनूठा योग है। इसमें सभी सम्मिलित योग अपने आप होते हैं, बाहर से आपको कुछ करना नहीं पड़ता। आपके अंदर चेतना शक्ति है, इसे मदर ऑफ यूनिवर्स का है, कुंडलिनी का है। वह जिसे हम राधा सीता दुर्गा काली आदि नाम से पूछते हैं, वह हमारे सबके अंदर है, जो 2 मिनट पोजीशन में है, सुसुप्ति में है। रीढ़ की हड्डी सबसे नीचा हिस्सा जहाँ पे कुंडलिनी सोई हुई है, 3.5 आटे लगाकर। वो पगरू होता है तो ही वह जगती है, अन्यथा वह मनुष्य को पागल भी कर सकती है। हठ योग आदि क्रियाओं से करते हैं, ज़्यादा अभ्यास करते हैं। तो आज हम पतंजलि योग सूत्र के समाधि पाठ के छठे सूत्र का वर्णन करेंगे और अंत में संजीव मंत्र सुनेंगे। कृपया ध्यानपूर्वक सुनना साधकों। छठा श्लोक इस प्रकार है। परमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृते। वे क्लिष्टा और अक्लिष्टा वृत्तियाँ 5 प्रकार की हैं। परमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। यहाँ यह शंका की जा सकती है कि यदि निद्रा को वृत्तियों में परिगणित किया गया है तो जागृत और स्वप्न को और संकल्प आदि को छोड़ दिया गया है। इसका उत्तर यह है कि जागृत अवस्था परमाण प्रधान है और उसमें विकल्प आदि भी रहते हैं। स्वप्न अवस्था भी वैसे ही विपर्य प्रधान है, उसमें विकल्प, स्मृति, प्रमाण भी रहते हैं। अतः प्रमाण इत्यादि चारों वृत्तियों के उल्लेख से ये अवस्थाएं भी कह दी गई हैं। इन चारों वृत्तियों के निरोध से जागृति का भी निरोध हो जाता है। अतः इनको पृथक नहीं किया गया। इसी प्रकार संकल्प भी ज्ञान वृत्ति पूर्वक उदित और उसके निरोध से निरुद्ध होता है, अतः यह भी अलग नहीं कहा गया। 5 विपर्यों के द्वारा संकल्प भी सूचित होता है, क्योंकि राग द्वेष आदि पूर्वक ही संकल्प आदि होते हैं। फलतः यहाँ सूत्रकार ने मूलतः निरोध करने योग्य वृत्तियों का ही उल्लेख किया है। सुख दुखादि रूप वेदना यह अवस्था वृत्तियों को यहाँ छोड़ दिया गया है। सुख दुखादि प्रथम से निरोध करने योग्य नहीं होते। प्रमाणादि के निरोध से इनका निरोध करना पड़ता है। योग शास्त्र की परिभाषा में प्रत्यय को अर्थात परिदर्श चित्तभाव या बोध समूह को ही वृत्ति कहा गया है। उनमें प्रमाण यथाभूत बोध, विपर्य अथवा भूत बोध, विकल्प प्रमाण, विपर्य से अन्य अवस्तु विषयक बोध, निद्रा रुद्रावस्था का अस्फुट बोध और स्मृति अनुभूत भाव पुनरनुभूव होते हैं। समस्त वृत्तियाँ बोधपूर्वक प्रवृत्ति और स्थिति होती हैं। अतः बोध सब प्रकार की वृत्तियों का मुखिया होता है। अतः बोध वृत्ति समूह के निरोध से समग्र चित्त निरुद्ध होता है। इसलिए योग द्वारा निरोध योग्य वृत्तियाँ ज्ञान वृत्ति या प्रत्यय हैं। योगी लोग चित्त निरोध के लिए समस्त ज्ञान वृत्ति को निरुद्ध करके सफल होते हैं। ज्ञान वृत्ति के अवलंबन द्वारा चित्त निरोध करना ही सच्चा वैज्ञानिक उपाय है। योग की वृत्ति चित्त सत्व या परीक्षा का भेद है। 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ग्रहित शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह 5 विश्व विज्ञान। 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा ग्राह्य का चालन या देशांतर में गमन और गमनीयता बोध। 5 प्राणों के द्वारा ग्राह्य के जड़ता और धर्म का बोध तथा सुखादि कारणागत भावों का अनुभव। इन सबको ले जाकर आंतर शक्ति समुचित बोध कराती है, चेष्टा करती है, उदाहरण करती है, वही चित्त है। उदाहरणार्थ मानो एक हाथी देखा। इस हस्ती दर्शन में आँख से केवल एक विशेष कृष्ण वर्ण में
आकार जाना जाता है, किंतु हाथी के जो अन्य अन्य गुण हैं वे सिर्फ आँख से ही नहीं जाने जाते हैं। हाथी की भार वाहिनी शक्ति, वन शक्ति, गमन शक्ति, भोजन शक्ति, उसके शरीर की दृढ़ता, श्रृंगार आदि गुण पहले ही अन्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहित होकर अंतरक्षित हो जाते हैं। हस्ती दर्शन काल में इन सब का समन्वय कर जो आंतर शक्ति है यह हाथी है ऐसा ज्ञान कराती है, वही चित्त है। और हस्ती दर्शन की क्रिया से जो आनंद होता है वह भी चित्त की क्रिया है। उस आनंदानुभव का स्वरूप अंतःकरणगत अनुकूल हस्ती दर्शन की अवस्था का बोध मात्र होता है। वृत्ति के द्वारा चित्त की वर्तमानता अनुभव होती है, उसके बिना चित्त लीन हो जाता है। ये सब वृत्तियाँ त्रिगुण के अनुसार कई प्रकार के मूल भागों में विभक्त हो सकती हैं। उनमें योग द्वारा मूलतः निरोध योग्य वृत्तियों को सूत्रकार ने 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। पाठकों को चित्त के संबंध में निम्नलिखित विषयों का स्मरण रखना चाहिए। परख्या परवर्ती और स्थिति धर्म विशिष्ट अंतकरण चित्त है। परख्या परवर्ती माने ज्ञान और चेष्टा भाव। स्थिति अर्थात संस्कार, यानी हमारे पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार हमें फल मिलता है। पूर्व जन्म संस्कार हम साधना, पूर्व जन्म के संस्कार में हम साधना जितनी कर पाए हैं उससे आगे बढ़ते हैं इस सिद्ध योग में, कहने का ये अर्थ है। प्रत्यक्षादि बोध, संस्कार बोध, परवर्ती बोध, सुखादि के अनुभव का विशेष बोध, ये सभी बोध चित्तवर्ती या प्रत्यय हैं। इच्छादि चेष्टा भी दृष्ट धर्म होने का प्रत्यय रूप है। संस्कार अपनी दृष्ट धर्म है, अतः एवं चित्त प्रत्यय या तथा संस्कार इन 2 धर्मों से युक्त वस्तु है। उनमें प्रत्ययों का नाम चित्तवर्ती होता है। साधारणतः समस्त वर्तियाँ इस शास्त्र में चित्त नाम से ही परिचित हैं। ज्ञान स्वरूप होने का अनुवर्तियाँ सत्व परिणाम बुद्धि के अनुभूत परिणाम है। इसे चित्त और बुद्धि ये दोनों शब्द अनेक स्थलों पर अभिन्न रूप से व्यवस्थित होते हैं। यह बुद्धि तत्व नहीं है। चित्तवर्ती बुद्धिवर्ती नाम द्वारा परिचित होती है। बहुत जगह पर चित्त और मन शब्द एक ही अर्थ में व्यवस्थित होते हैं, किंतु वास्तव में मन छठा इंद्रिय है, अतः भीतरी चेष्टा बाह्य इंद्रिय का परिवर्तन और चित्तावर्ती अथवा मानस भाव के भौतिक विज्ञान के लिए जिस आलोचना का प्रयोजन हुआ है वह मन का कार्य है। मानस प्रत्यक्ष उस आलोचना के द्वारा होता है, चक्षु से चाक्षुष ज्ञान होता है। अतः प्रवृत्ति रूप संकल्प इंद्रिय या मन ज्ञान इंद्रियां तथा कर्म इंद्रियां का आभ्यंतरिक केंद्र है और चित्तवर्ती केवल विज्ञान है। मन के द्वारा ग्रहित कृत अथवा धृत विषय विशेष प्रकार का ज्ञान ही विज्ञान वह चित्तवर्ती होता है। प्राचीन परिगमन ऐसा ही है, यह समझ रखना चाहिए। प्रिय साधकों, आज हमने आपको छठे श्लोक के बारे में बताया, पतंजलि योग सूत्र के साधना पाठ के। अब हम संजीव मंत्र सुनेंगे गुरुदेव की वॉइस में, गुरुदेव की वाणी में, जिससे नई साधक दीक्षा हो जाएगी और वह भी संपूर्ण विकास प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव श्याक पतंजलि योग सूत्र को मूर्त रूप दे रहे हैं। उसमें जो सिद्धियां बताई गई हैं पतंजलि योग सूत्र में, आगे सिद्धियां का वर्णन है विभूति पाठ में, वे सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं गुरु श्याक योग से निश्चित ही, पर प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही आप इस विज्ञान में आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान एक पूर्ण विज्ञान है, जबकि विज्ञान एक अपूर्ण दर्शन है। राम घट घट का वासी है जो आपके अंदर है। अगर वह चेतन हो जाएगा तो आप सभी रोगों से मुक्त हो जाओगे। कुंडलिनी जागरण एक प्रकार का विज्ञान पर आधारित है। जब अपान वायु गुदामार्ग से ऊपर को चढ़ती है और जब भी वह कुंडली शक्ति ऊपर की ओर खिसकती है तो ही पूर्ण जागरण होता है। ऐसे कि रॉकेट स्पार्क होता है धरती से और अंतरिक्ष में यात्रा करता है, ऐसे हमारी कुंडली है जो भी इस नीचे पुश करती है कोई चीज़, उसको जब वो ऊपर उठती है। ये गुरुदेव श्याक के संजीवनी मंत्र से एक्टिवेट होती है और 1 सेकंड में जागृत हो जाती है। ध्यान करने से 1 सेकंड में जागृत हो जाती है और शक्ति ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है और सभी लोगों को पार करती हुई शायद 4 तक जब तक पहुँच नहीं जाती तब तक वह ऊपर की ओर उद्गमन करती रहती है। जब पुण्य शक्ति सहस्रार पर पहुँच जाती है तो आदमी का मोक्ष हो जाता है। सहस्रार से पहले नील नक्षत्र पार करना पड़ता है। जो नील नक्षत्र वो विशुद्धि चक्र पार करना पड़ता है। विशुद्धि चक्र में हमारे कर्मफल होते हैं,
विशुद्धि चक्र से पहले विष निकलता है। विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होते ही आप कुंडली आपकी आज्ञा चक्र पहुंच जाती है और आज्ञा चक्र पार करने के लिए भी कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। आज्ञा चक्र के लिए आपको नियम का पालन करना पड़ता है। आप कोई ऐसा कर्म नहीं करें जिससे कि आपका विकास ना हो। आज्ञा चक्र खुलते ही खुलने के लिए कई चरण होते हैं। 18 पर्दे होते हैं हमारे आज्ञा चक्र में। 11वें पर्दे में हनुमान जी के दर्शन होते हैं। वो 18 पर्दे क्रॉस होते ही आपकी थर्ड आई खुल जाती है और आप अनलिमिटेड पास्ट, अनलिमिटेड प्रेजेंट, अनलिमिटेड फ्यूचर देख सकते हैं। चक्र महाविज्ञान में इसका वर्णन है। और थर्ड आई खुलते ही आप अपने प्रारब्ध, आप पिछले जन्म और आगे जन्म के आगे फ्यूचर भी देख सकते हैं। और सहस्रार पे पहुँचते ही आपको सिद्धियाँ समर्पित करनी पड़ती हैं। सिद्धियाँ आपको आगे चलते होते हो जाती हैं, सारी सिद्धियाँ हो जाती हैं। सिद्धियाँ केवल सुविधाएं हैं आपके ध्यान के लिए, मार्गदर्शन नहीं। इसे सिद्धियों के लोभ में न पड़ें। जो साधक हैं, जिनको सिद्धियाँ प्राप्त हैं, अगर वो ध्यान छोड़ देते हैं वो तो वहीं तक सीमित रह जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए हमें सिद्ध चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें सहस्रार में पहुंचना हमारा मेन लक्ष्य है। जहाँ पे कुंडली पहुंचकर आत्म साक्षात्कार होता है, परम शिव का शक्ति का शिव से मिलन होता है, वही मोक्ष कहलाता है। वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन है। आइए साधकों, अब संजीवनी मंत्र सुनते हैं। गुरुदेव की वाणी में कृपया ध्यान पर सुनिएगा नए साधकों। इससे आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी, 1 सेकंड में जागृत हो जाएगी। आप इसका ध्यान लगाएंगे और खेची मुद्रा लगने लगेगी कुछ ही दिनों में। किसी से पहले शुरुआत में लग जाती है खेचरी मुद्रा। खेची मुद्रा में जो रास्ता बकता है उससे मनुष्य सभी लोग दूर होते हैं और वह पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। आइए संजीव मंत्र सुनते हैं। जय श्री गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला वंदे मातरम। आज हमको वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जा रहा। दूसरे को उन्होंने कहा है वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। समझे पश्चिम में तो संजीवनी वाली बड़ी दिक्कत है। आप तो समझते हो कि लक्ष्मण को बाण लगा था और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, होश में आ गया। मर जाता तो होश में नहीं आता। इस तरह से आप लोग जितने बैठे हो उसका नाम जप करोगे तो अभी से जपा शुरू हो जाएगा। रैदास जी के गुरु ने कहा कि बेटा ये नाम जपो, तो उन्होंने जपना शुरू कर दिया। अब वो बंद नहीं हुए तो रैदास जी ने कहा अब कैसे छूटे, नाम रट लागी। अब मंत्र बता दूं। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। राधा के बिना कृष्ण आधा। शिव से एक ही मात्रा हटा लो सब रह जाता है। तो कोई भी मंत्र बिना शक्ति के काम नहीं करता। अब गंगानाथ जी की आदेश है। विवेकानंद जी ने कहा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो गंगानाथ जी का मायक हूँ भाई। रेल में तो रिटायरमेंट तो होता था, ये रिटायरमेंट भी नहीं देगा। समझे तो आए तो की कृपा की मुझे, मैं तो इस लायक के बनावा नहीं समझता था। महर्षि अरविंद ने कहा है जो गुरु दीक्षा देता है अपने शिष्य को, वेदों की देता है, उपनिषदों की देता है, भगवान के नाम की देता है, तो उसकी आवाज़ में वो वेट होता है। तो मेरी आवाज़ से अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज़ रखो उसके साथ। समझे? आवाज़ के बिना इफेक्ट नहीं होगा।
तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता ना, अंग। अच्छा अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग।